हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं हरियाणा जीके की स्पेशल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का सेट 5 आप तक लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं तोमर वंश, गजनी वंश और चौहान वंश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं आपके लिए। इस सीरीज में मैं फुल हरियाणा जीके कवर करूंगा क्वेश्चंस के साथ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश की बात की जाए तो ऑप्शन है हमारे पास राजा मिहिर भोज, गोपाल, अनंगपाल तोमर और हर्षवर्धन। जो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तोमर वंश के जो संस्थापक थे वो अनंगपाल तोमर थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता की स्मृति में सूर्य कुंड का निर्माण कराया गया था? ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें लिखने में। तो किस देवता की स्मृति में सूर्य कुंड का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन है भगवान शिव, विष्णु, हनुमान या सूर्य। सूर्य कुंड का निर्माण ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। सूर्य देवता की स्मृति में सूर्य कुंड का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सूर्य कुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। कहाँ पर भरता है सूर्य कुंड का मेला? फरीदाबाद के अंदर भरता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्य कुंड का दूसरा नाम, प्राचीन नाम क्या है? सूर्य कुंड का प्राचीन नाम क्या है? मयूर झील। मयूर झील भी इसको बोलते हैं। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तोमर वंश के पतन का कारण कौन सा वंश था? ऑप्शन है हमारे पास गजनी वंश, चौहान वंश, वर्धन वंश या गुज्जर प्रतिहार वंश। जो इसका सही आंसर रहेगा गजनी वंश इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, तोमर वंश के पतन का कारण गजनी वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पतन का कारण गजनी वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, महमूद गजनवी ने या औरंगजेब ने? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कितनी बार आक्रमण किया था? भारत पर किया था 17 बार। तो थानेसर पर कितनी बार किया था? थानेसर पर किया था 2 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। थानेसर की बात की जाए तो 2 बार, और अगर भारत की बात की जाए तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 बार आक्रमण किया था, कब कब किया था? ईयर पूछ लेता है तो 1009 ईस्वी में पहली बार किया था और 1014 में दूसरी बार। 1009 में जब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तब वह वापस चला गया था बिना लड़े। लेकिन जब 1014 में किया था इन्होंने, तब थानेसर का जो शासक था वो जयपाल था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और इसमें काफ़ी लूटमार भी करके गए थे महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1014 में महमूद गजनवी किसकी मूर्ति अपने साथ ले गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य देवता की, चक्कर स्वामी महाराज की, शिव जी की या सभी की? तो इसका सही आंसर रहेगा चक्कर स्वामी महाराज की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। और एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि चक्कर स्वामी महाराज कौन होते हैं, यानी कौन है? तो चक्कर स्वामी महाराज विष्णु को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मसूद ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन है हिसार, हांसी, सिरसा, कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, हांसी। और 1037 में हांसी और सोनीपत पर मसूद ने आक्रमण किया था। 1037 ईस्वी में हांसी पर किया था और सोनीपत पर किसने किया था? मसूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
1043 ईस्वी में मसूद का पुत्र मदूद था। मसूद के पुत्र मदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक कौन था? हरियाणा पर जब आक्रमण किया था मदूद ने, तो यहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास अनंगपाल, कुमारपाल, पृथ्वीराज या जयपाल। इसका जो सही आंसर रहेगा कुमारपाल, इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाते हैं। और तोमर वंश का शासक था कुमारपाल, तोमर वंश का। और कुमारपाल की मदद चौहानों ने की थी और मदूद से हार गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 1139 ईस्वी में चौहानों ने किसे हराया था? 1139 में चौहानों ने किसे हराया था? तोमर वंश को, पुष्यभूति वंश को, गुलाम वंश को, इनमें से कोई नहीं। किसको हराया था चौहानों ने? तोमर वंश को। तोमर वंश के बाद चौहान वंश आया था और चौहानों ने तोमर वंश को हराया था। और उस टाइम पे जो चौहानों के राजा थे अर्णोराज चौहान वंश के राजा थे, जिसने तोमर वंश को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर वंश का अंत किसने किया था? हराया तो चौहानों ने था, अर्णोराज ने हराया था, लेकिन अंत की बात की जाए तो अंत किसने किया था? ऑप्शन है महमूद गजनबी, विग्रह राज चतुर्थ ने, आनंदपाल और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विग्रह राज चतुर्थ। इसने अंत ही कर दिया था तोमर वंश का और 1156 ईस्वी में अंत किया था विग्रह राज चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आसीरगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने कहाँ बनवाया था? करनाल, महेंद्रगढ़, हांसी, अंबाला, कहाँ पे बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी, हांसी में। आसीरगढ़ के किले को, जो आसीरगढ़ का किला था, उसको तलवारों का किला भी बोला जाता था। तलवारों का किला कहा जाता था। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में, हरियाणा HSSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोहाना के किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है अरुण राज ने, महमूद गजनवी ने, पृथ्वीराज चौहान ने या विग्रह राज ने। गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। चौहान वंश के शासक थे, बहुत ही महान शासक रहे हैं चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान, और सबसे शक्तिशाली राजा थे ये चौहान वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन है अनंगपाल, सूरजपाल, विग्रहराज, पृथ्वीराज चौहान। सबसे अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं हम। पृथ्वीराज चौहान के जन्म की बात की जाए तो जन्म कब हुआ था? 1166 ईस्वी में हुआ था। अगर ये पूछ लिया जाए कि कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का है ये जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। पिता की बात की जाए तो पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान पिता का नाम। माता का नाम कपूर देवी। और अगर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पुत्र का नाम क्या था इनके? गोविंद चौहान इनके पुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वीराज चौहान कब उत्तराधिकारी बने? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 ऑप्शन है हमारे पास, 1166 ईस्वी, 1170, 1192, 1195। 1166 की बात की जाए तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा 1177, 1177 इसका सही आंसर रहेगा। ये उत्तराधिकारी बने थे 1177 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान जी। और अगर इनका शासनकाल की बात की जाए कि शासनकाल कब से कब तक था इनका,
शासनकाल है इनका 1177 से 1192 ईस्वी तक। जन्म काल की बात की जाए, जन्म काल 1166 ईस्वी से 1192 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन के 3 युद्ध हुए थे, तो पहला युद्ध पूछा है कहाँ हुआ था, पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन में पहला युद्ध कब हुआ था? 1177 में, 1191, 1192 या 1215 ईस्वी में। जो इसका सही आंसर रहेगा 1151 ईस्वी इसका सही आंसर रहेगा। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में। अगर ये पूछ लिया जाए कि किस किस के बीच हुआ था, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान। और इसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे। 1191 ईस्वी में हुआ था पहला युद्ध। और मोहम्मद गौरी की बात की जाए, कहाँ का शासक था अगर ये पूछा जाए, तो ये गौर का शासक था, गौर का शासक था। और पृथ्वीराज चौहान की सहायता जो की थी जयचंद ने की थी, और उस टाइम पे जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ था और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है उस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहम्मद गौरी की पहली हार भारत में किससे हुई थी? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, अरुण राज, भीम टू, पुलकेशिन द्वितीय। तो किसके साथ हुई थी पहली हार? पहली हार जो मोहम्मद गौरी की हुई थी भीम टू से हुई थी, भीम द्वितीय से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। और भीम की बात की जाए, भीम टू, ये पूछा जाए कि कहाँ का शासक था, ये पाटन गुजरात का शासक था। पाटन गुजरात में युद्ध हुआ था, पाटन गुजरात। और मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में हमला किया था इसके ऊपर और हार गया था मोहम्मद गौरी। उसके बाद 1192 में मोहम्मद गौरी 1191 में मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का दूसरा युद्ध जयचंद के बीच में, अंगपाल, पृथ्वीराज चौहान या भीम टू के बीच में हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान। 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसमें मोहम्मद गौरी जी हार जाते हैं क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, सहायता की थी मोहम्मद गौरी की। उसी ने बुलाया था पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे और मोहम्मद गौरी इसमें जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि की बात की जाए, बाणभट्ट, कृतदेव, चंद्रवरदाई या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा बताइए? ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रह चुके हैं। और इन्होंने कौन सी रचना की है? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। ये बायोग्राफी थी पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कब युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में भी युद्ध हुआ था। 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 और 1192 में। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये तराइन के युद्ध थे, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। और तीसरे युद्ध की बात की जाए तो तीसरा युद्ध ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1170 ईस्वी में, 84 में, 92 में या 1194 में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद का। ये भी पूछा जाए कि युद्ध का नाम क्या है, कि कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध हुआ था इनके बीच में। चंदावर जगह का नाम है, चंदावर में युद्ध हुआ था ये। और इसमें जयचंद हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1191, 92, 94, 1215 ईस्वी में। ऑप्शन हमने पढ़े हैं, 1191 में
पहला युद्ध हुआ था तराइन का, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, ये था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, और जो तीसरा युद्ध था 1215 ईस्वी में हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध की बात की जाए तो 1215 ईस्वी में हुआ था ये। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। और 1215 में पूछा जाए कि तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज कुलबाचा के बीच में, यल्दोज कुबाचा के बीच में हुआ था। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा शासक था। दिल्ली सल्तनत से है ये क्वेश्चन। और यल्दोज कुबाचा की बात की जाए तो मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में आने के लिए और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।